पत्रकार मोहम्मद जुबैर को पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। आखिर क्यों किया गया था जुबैर को गिरफ्तार, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पुलिस के मुताबिक उनके ऊपर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। जुबैर ने 2018 में 1983 की एक मशहूर कॉमेडी फिल्म किसी से ना कहना का एक सीन को अपने अकाउंट से ट्वीट किया था। उस सीन में एक होटल के साइन बोर्ड को बदला जाता है। गिरफ्तारी के विरोध में डिजिपाप इंडिया कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स, एडिटर्स गिल्ड और कई पॉलिटिकल पार्टीज ने जुबैर की तत्काल रिहाई की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ कई ट्विटर हैंडल्स के बैन होने की भी खबर आ रही है। देश में यह सब तब हो रहा है जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में से 150वें नंबर पर है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। हर हिंदुस्तानी गर्व से कह सकता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। दोस्तों, खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम मोहम्मद जुबैर की जमानत और सरकार की फजीहत पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के बाद पटियाला हाउस सेशन कोर्ट ने भी आज न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी। ये सरकार के गाल पर दूसरा तमाचा था। पहले चांटे से योगी सरकार के गाल लाल हुए और दूसरे ने शाह प्रशासन को शर्मिंदा कर दिया। पटियाला हाउस कोर्ट का केस हनुमान भगत नामी एक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज किया गया था। इस हनुमान भगत ने पहले न तो कोई ट्वीट किया था और न कोई उसका फॉलोअर था। आगे चलकर यह ट्विटर अकाउंट भी हटा दिया गया। पुलिस ने उसको बुलाकर पूछताछ भी नहीं की, मगर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। यह ऐसा अनोखा मुकदमा है जिसमें अभियुक्त लापता है, मगर मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। हनुमान भगत को मोहम्मद जुबैर के 2018 में किए जाने वाले ट्वीट पर आपत्ति है। इसमें हनुमान होटल को हनीमून होटल में बदला हुआ दिखाया गया था। हनुमान चूंकि ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनके नाम को हनीमून से जोड़ने के कारण हनुमान भक्त की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची थी। परंतु पिछले 4 साल से ये ट्वीट ट्विटर पर मौजूद है। इससे किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं हुई। सरकार इस ट्वीट को हटवा सकती थी, उसने ये नहीं किया, जबकि खुद हनुमान भक्त ट्विटर से भाग खड़ा हुआ। ये चित्र ऋषिकेश मुखर्जी की 1983 में बनने वाली फिल्म किसी से ना कहना से लिया गया है। उसको सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया था। कम से कम ये सरकार उसे रद्द कर देती, तब भी कोई बात थी। यूट्यूब से फिल्म को हटाने की कोशिश भी की जा सकती थी, इसलिए कि कोई भी आदमी यूट्यूब पर जाकर उस फिल्म को देख सकता है। वैसा भी नहीं किया गया। इस फिल्म या मोहम्मद जुबैर के ट्वीट के कारण 38 वर्षों में कोई दंगा नहीं हुआ। मोहम्मद जुबैर पर विदेशी धनराशि का आरोप लगाया गया, उसका भी कोई सबूत नहीं मिला। इस प्रकार सरकार को मुंह की खानी पड़ी और वो चारों खाने चित हो गई। इसे कहते हैं धोबी पछाड़। एडिशनल सेशन जज ने जमानत देते हुए कहा, बोलने की आज़ादी पर पाबंदी लगाने से न तो लोकतंत्र टिक सकता है और न फल फूल सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही लोकतंत्र का मूलभूत आधार है। इस आधार पर तो मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी सरकार की एसआईटी को विलंबित करके सारी एफआईआर विसर्जित कर देना चाहिए। जस्टिस देवेंद्र कुमार जंगला ने यह भी कहा कि हिंदू धर्म और उसके अनुयायी सहिष्णु स्वभाव के मालिक हैं। ये बात अगर दुरुस्त है तो क्या योगी प्रशासन हिंदू स्वभाव से दूर हो गया है? और क्या योगी का भगवा वस्त्र मात्र पाखंड है? ये प्रश्न भी पैदा होता है। 27 जून को मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया। 2 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने जुबैर की जमानत रद्द कर दी। तो क्या हिंदू स्वभाव को वो भी नहीं जानती? जज साहब ने कहा, चूंकि हिंदू अपने बच्चों और संस्थान देवी देवताओं के नाम पर रखते हैं,
इसलिए ऐसा करने पर धारा 153A लागू नहीं होती और 295A भी जो है वो इस पर नहीं लगती। इसलिए दोनों ज़मानतों के बावजूद जो है वो मोहम्मद ज़ुबैर अब भी जेल में हैं। हालांकि ये दोनों धाराएं कोर्ट के अनुसार उन पर नहीं लगती। उनके जेल में रहने का कारण ये है कि मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सीतापुर में एक FIR दर्ज की गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को उन्हें ज़मानत दे दी। ये केस राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के ज़िला अध्यक्ष भगवान श्री की शिकायत पर दर्ज किया गया था। इसमें मोहम्मद ज़ुबैर ने यानी एक ट्वीट में मोहम्मद ज़ुबैर ने यति नरसिंहानंद, महंत बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को जो है वो नफरत भड़काने वाला कहा था। इससे उनकी भावना को जो है वो धार्मिक भावना आहत हो गई भगवान श्री की और उन्होंने जो है वो मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ शिकायत लिखवा दी। उनका कहना है कि महंत बजरंग मुनि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उनको नफरत भड़काने वाला या हेट मॉन्गर कहना मुसलमानों को उनकी हत्या पर उकसाना है। किसी को नफरती कहने का अर्थ अगर हत्या पर उकसाना हो तो सनसनी फैलाने वाली सारी डिबेट आज ही बंद हो जाएगी। इसलिए कि टीवी पे चलने वाली इन डिबेट में हर कोई एक दूसरे को हेट मॉन्गर और नफरती जो है वो कहता है। और मोहम्मद ज़ुबैर ने भी अपने ट्वीट में यही कहा था कि ये जो टेलीविज़न की डिबेट है ये दरअसल नफरत फैलाने का एक साधन बन चुकी है। भगवान श्री की शिकायत में और उसके पश्चात यूपी के सरकारी वकील ने भी महंत बजरंग मुनि की जो है वो प्रतिष्ठित व्यक्ति कहा और उनको जो है वो हेट मॉन्गर कहने पर खेद जताया। अच्छा साहब, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बजरंग मुनि कौन थे और वो किस तरह से मीडिया में आए। बजरंग मुनि ने खैराबाद में एक मस्जिद के बाहर मुस्लिम समाज की महिलाओं को घर से उठाकर खुलेआम रेप करने की धमकी दी थी। इस तरह का वीडियो आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद है और हर कोई उसको देख सकता है। प्रश्न ये है कि क्या ये किसी सम्मानित व्यक्ति का वक्तव्य है कि जो है वो किसी समाज की महिलाओं को घर से निकाल कर खुलेआम जो है वो उनका बलात्कार किया जाए। उनके यानी मुनि के इस वक्तव्य पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी नोटिस लिया था। रेखा शर्मा ने पुलिस से कहा था कि एक खास वर्ग की महिलाओं के बलात्कार की बात करने वाले स्वीकार्य नहीं हैं, यानी अगर वो कोई धर्म गुरु हैं या कोई भी हो उसको जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यूपी के डीजीपी को संज्ञान दिया और खुद बात करने का आश्वासन दिया। उनके अनुसार ऐसा कहने वाला संत या कोई भी व्यक्ति जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये है कि राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के ज़िला अध्यक्ष भगवान शर्म की धार्मिक भावना रेखा शर्मा के वक्तव्य से आहत क्यों नहीं हुई? उनके खिलाफ प्रदर्शन या कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की गई? प्रश्न ये भी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने रेखा शर्मा के कहने पर बजरंग मुनि के खिलाफ एक FIR क्यों दर्ज की? इसके बाद महंत ने खुद अपने बयान पर माफ़ी मांगते हुए ये क्यों कहा कि अगर मेरी किसी बात से उन्हें तकलीफ़ पहुंची है तो मैं तमाम माँओं बहनों से क्षमा मांगता हूँ, मैं सभी महिलाओं का सम्मान करता हूँ। इस माफ़ीनामे के बावजूद इस कथाकथित प्रतिष्ठित व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया गया? पुलिस ने यह क्यों कहा कि उसके खिलाफ खैराबाद पुलिस स्टेशन में कायदे के अनुसार सबूत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी? इसी के साथ मीडिया में बजरंग मुनि द्वारा दास संगत की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे की बहस भी क्यों चलने लगी और उसके यहाँ स्थानिक नेताओं का आना जाना भी चर्चा का विषय कैसे बन गया?
मोहम्मद जुबैर को फंसाने के लिए बजरंग मुनि जैसे लोगों को प्रशासन द्वारा प्रतिष्ठित होने का सर्टिफिकेट देना दरअसल लज्जास्पद नहीं तो और क्या है। इस मामले में मोहम्मद जुबैर को जमानत देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रशंसनीय फैसला किया है। आशा है कि बहुत जल्द मोहम्मद जुबैर को इस मामले से बरी कर दिया जाएगा और न्यायपालिका में उनके खिलाफ जाली मुकदमा दर्ज कराने वालों को फटकार बल्कि उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रकार सच्चाई का बोलबाला और झूठ का मुंह काला हो जाएगा। सीतापुर में बजरंग मुनि को जुडिशियल कस्टडी में भेजने के बाद पुलिस जोरदार जो आश्रम है उसके आसपास लगी है। बड़े पैमाने पर पुलिस बल लगाया गया है। सुरक्षा के एहतियातन बजरंग मुनि के गुरु जो हमारे संग मौजूद है, पूर्णगिरी जी महाराज, बताइए कि आप इस पूरी कहानी के पीछे की बुरी बात बताइए साहब। आप तो गुरु हैं उनके। वो तो लड़कपन अभी उनके पास है ना, ज्ञान नहीं था, अभी नए नए महात्मा बने, उत्तेजना में अपने पीछे जनता देखने खुराफात किया, सब नहीं बोलना चाहिए गलत चीज। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।